please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मौजूद कैनॉट प्लेस में एक मुद्दे के साथ बेहद 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 सेंसिटिव मुद्दा जो आज हम आपके सामने यहां पे मौजूद हैं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी हां, जिसे कहते हैं ट्रोलिंग, जिसे अगर हम आम लहजे में बात करें तो ट्विटर पे जिसको लेकर तमाम सारी बहस और उस बहस को गाली तक तब्दील कर देना और इसके शिकार दो लोग और बेहद सम्मानित लोग। लेकिन ये रोज होता है जो तमाम सारे लोग जो मिलकर गालियों का एक सिलसिला शुरू करते हैं जिसका शिकार बहुत सारे लोग होते हैं। क्या ये तहजीब है? और क्या इससे बड़ी बात जो है, सबसे अहम बात ये कि ये क्या कोई सलीका है? बात कहने की आजादी का मतलब ये होता है क्या? ये सारे सवाल जिनको कि आज हम लेके आए हैं। सुषमा स्वराज और प्रियंका चतुर्वेदी को जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से गालियां अभद्रता दी गई, उसी पे आज हमारा सवाल है और उसी से मुद्दा जुड़ा हुआ है। सवाल जो मैंने रखा है वो ये कि सोशल मीडिया पर गाली देने वालों के हौसले क्या कानूनी उलझनों की वजह से बुलंद हैं? ये एक सवाल है जिसको कि आज हमने रखा है ट्विटर के जरिए, जिस पर आप जवाब दे सकते हैं @प्रतीक टीवी पे जाके। लेकिन यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो अपनी बात लेके यहाँ तक आते हैं, उनकी बात जरूर सुनी जाएगी और कही जाएगी। जी हाँ, लेकिन हमें आज जो बात कही गई उसको मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। मनीष काला जी जो हैं उत्तराखंड में रहते हैं, उन्होंने कहा कि सर उत्तराखंड में काफी समय से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल हुई धूमाकोट में दुर्घटना जिसमें 48 लोगों की मौत हुई, उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण यह है कि प्रशासनिक लापरवाही, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। 48 लोगों की मौत हुई धूमाकोट में जब बस गिर गई। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों की बात करें, उन्होंने मुझे आंकड़े भी भेजे हैं, अगर आंकड़ों की बात करें जो कि परिवहन विभाग के हैं उत्तराखंड के, वो ये कहते हैं कि 2005 से 2018 के बीच में अगर बात करें तो 12,323 लोगों की मौत हुई है। 12,323 लोगों की मौत 2005 से 2018 के बीच में उत्तराखंड में सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। बहुत सारे कारण, जिसमें एक कारण यह भी है कि जो कल की घटना है जिसमें बस में लोग ज्यादा भरे हुए थे, सीटें कम थी, लोगों को जाना होता है, पहाड़ में दुर्गम रास्ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए सुविधा नहीं है। सड़क जो है बेहद, उसमें मार्किंग नहीं है, कहां पे दुर्घटना बहुल क्षेत्र है वहां पे कहीं मार्किंग नहीं होती है। इन सारे चीजों को उन्होंने जिक्र किया मनीष काला जी ने और कहा कि इसको रखा जाए और सरकार इस पर संज्ञान ले। लेकिन मुद्दा फिर जो कि आज हम जिसको लेके आए हैं, एक धारणा बनती जा रही है कि गाली देने से बात बन जाती है। आम जिंदगी में भी लोगों ने कहा कि ऐसे काम नहीं बनता जब तक आप जोर से ना बोलें या चिल्लाएं ना या गाली ना दें, और वही सब कुछ ट्विटर पे दिखाई पड़ रहा है, जिसे अंग्रेजी में ट्रोलिंग कहते हैं और आम जीवन की भाषा में जिसे हम अभद्रता या गाली कहते हैं। गाली ऐसी जिसे शायद हम यहाँ पे ना कह पाएं, जिसे कहने में मेरी जबान जरूर लड़खड़ा जाए, लेकिन हाँ, सरकार कितनी गंभीर है, सरकार को इस पर क्या कदम लेने चाहिए, उससे बड़ी बात यह कि हम आपके लोग जीवन में जो कुछ होता है उस पर हम कितने संजीदा हैं। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा। जी, ऋचा जी आ गई हैं, शुक्रिया ऋचा जी, आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीपिका शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित लाल जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी। हमारे साथ ऋचा अनिरुद्ध मौजूद हैं, मीडिया पर्सनालिटी, एक बार फिर हमारे बीच में आई, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं पेशे से, लेकिन ट्विटर पे बहुत सक्रिय, सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रशांत पटेल जी। दीपिका देशवाल हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं पंजाब गवर्नमेंट में और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज उन्हें विदेश जाना है लेकिन उसके बावजूद ही समय निकाल के हमारे साथ आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि ये मेरा मुद्दा है जिसको एक बार सवाल हम फिर से रख देते हैं ऋचा जी। वो सवाल ये था कि सोशल मीडिया पर गाली देने वालों के हौसले क्या कानूनी उलझनों की वजह से बुलंद हैं? ये सवाल है। दो लोग शिकार जो नवीनतम, लेकिन रोज कोई ना कोई ट्विटर पे शिकार होता है। और अगर हम ट्विटर को पे कहें अगर ट्रोल की बात, तो वो ये कि गाली देना सिर्फ से सहज, गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो जनता के बीच से जो कहना चाहे उसका स्वागत है। कोई बात कहना चाहे? जी जी सर, सर्वप्रथम मेरा कहना है कि इसमें ये कोई पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ।
सेकंड थिंग ये है कि हमें अपनी मानवता और अपनी मतलब अपने परिवार का रिप्रेजेंट करना होता है कि हम किसी को किस तरह से बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि सर इसको लेके सोशल मीडिया को लेके या फिर मतलब हम गाली गलौज करके या फिर उल्टा सीधा बोल के बड़े लोगों को हम अपने आप को लाइमलाइट में ले आते हैं, जिससे कि हम मतलब अच्छी तरीके। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर मेरा नाम विष्णु शर्मा है। जी विष्णु जी, यही एक सवाल था, एक ही बात थी जो आपने बात कही कि हम जब गाली देते हैं तो हम लाइमलाइट में आते हैं, और ये धारणा बनती जा रही है, ये एक नैरेटिव बना है कि जब आप गाली देंगे तब आप लाइमलाइट में आएंगे। जी आप मेरा पीठ थपथपा रहे थे। जी हाँ सर, बात ये है कि जो बीजेपी ने गड्ढा खोदा था दूसरों के लिए, जी जो बीजेपी ने असल में इनको बढ़ावा किसने दिया शुरू में? जी ज्यादातर गाली देने वाले या पाकिस्तान भेजने वाले ऐसे भद्रता वाले कमेंट पहले बीजेपी की तरफ से या उनके सपोर्टर की तरफ से आते रहे। जी अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनकी अपनी आपको तरफ। लगता है इसमें पार्टी है और आपने नाम लिया बीजेपी है? बिल्कुल सर, शुरू से यही हो रहा है। आप ये शुरू से। देखिए जी ऑफ कोर्स मैं हाँ जी जी जी। मुझे कहना ये बात है कि हाँ। सरकार बहुत सी अच्छी काम कर रही है, जी। लेकिन कुछ अधिकारी है, बैंक अधिकारी, हाँ। वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि काफी संख्या में सिक्के आ गए, 5 का 10 का, और लाखों की संख्या में आ रहे हैं, और उसको बैंक में जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या बात है, बैंक में जमा क्यों नहीं करते हैं? सिक्के 10 का 5 का सिक्का जमा नहीं कर रहे हैं। और एक मिनट मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि सिक्के जो आने के बाद ये बढ़ा है, और वो सिक्का बैंक में जमा होना चाहिए। जी मैं मुद्दे पे एक बार फिर से लौटता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कहीं भी बात कहीं से कोई कह देता है। जी मैं आपके स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि 5 और 10 के सिक्के जो हैं बैंक में जमा नहीं हो रहे, ऑफकोर्स। लेकिन मैं आज फिर से सोशल मीडिया की उसी बात पर आता हूं। सोशल मीडिया पर गाली देने वालों के हौसले क्या कानूनी उलझनों की वजह से बुलंद है? सबसे पहले मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। जी इशारा प्रशांत जी आप ही की तरफ है। सवाल यह है कि कहीं कुछ लिखा होता है जिसमें दोनों लोग शामिल हैं, मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, आखिर वो कौन लोग हैं जिनको किसी तरह का कोई भय नहीं है? क्या गालियां ऐसी अभद्रता? आप तो ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, ट्रोलिंग भी करते हैं क्या? नहीं, मैं कभी ट्रोलिंग नहीं करता हूँ, और मैं शायद इकलौता ट्विटर पे बंदा हूँगा जिसपे मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया है। मुझे आम आदमी पार्टी ऐसी चीजें आई जब ब्लॉक कर सकते थे आप? मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विश्वास करता हूँ। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। मैक्स टू मैक्स अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रोल करता है तो मैं म्यूट कर देता हूँ, कि अगर किसी को अगर गाली देने में संतुष्टि मिलती है, मुझे आम आदमी पार्टी के सैकड़ों लोग डेली गाली देते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ। मैं कि अगर उनको संतुष्टि मिल रही है आप करने दीजिए, मुझे जो लिखना है मैं लिखूंगा। आपको अगर मेरी बात बुरी लगती है आप मत पढ़िए, लेकिन मैं किसी को ब्लॉक करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। जी आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग मुझे रोज गालियां देते हैं। मैं जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के लोग गालियां देते हैं? मैं आ रहा हूं। सबसे पहले मैं प्रशांत गालियां देने की बात करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। ठीक है, ये बात समझिए, भाजपा ने एक भस्मासुर क्रिएट करा, बनाया, दशकों के ऊपर बनाया, और अब वो खुद भस्मासुर उनके सर के ऊपर नाच रहा है। पहले भाजपा के लोग दूसरों को गालियां दिया करते थे, आज की डेट में उनके खुद के विदेश मंत्री को गाली दे रहे हैं। कल की डेट में अगर यही लोग मोदी को भी गाली दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा ये हो भी सकता है और होगा। जी मैं आपसे जी बीजेपी का क्लैरिफिकेशन। देखिए ऐसा है, ये कहना कि भाजपा ने भस्मासुर खड़ा किया है, भाजपा ने कौन सा भस्मासुर? जैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है कि वो सोशल मीडिया पे है, भारतीय जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पे है। देखिए जो सुषमा जी के साथ हुआ और जो प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुआ, मैं दोनों की भर्त्सना करती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि आप अपनी राय रखें। लेकिन कृपया करके आज सुषमा जी ने भी यही बात ट्वीट करके बोली है, सभ्यता के साथ रखें। जब आप अपनी बात सभ्यता के साथ रखते हैं तो सब सुनते हैं। यहाँ पे सभ्यता, यही सवाल तो ये है। मैं बीजेपी और कांग्रेस और इसके बीच में चला गया, भटक गया। सवाल तो ये है कि जब वो कहते हैं कि हम गाली देते हैं तब हम नजर आते हैं। ऑफ कोर्स जी क्या पढ़िए प्रशांत जी का ट्वीट। फर्स्ट पहला शब्द तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक बाजारू औरत लिखा है, उसका लेख करीना खान ये समझ ले कि रखेल करवा चौथ नहीं रखा सकती है, तो खाली मस्ती के लिए होती है। ये लिखा है प्रशांत। ये आपने लिखा है प्रशांत? ये आपका है? ये मेरा कोई ट्वीट नहीं है, सारे फोटोशॉप है। अंकित लाल जो फोटोशॉप मास्टर है, खुले में झूठ बोल रहे हैं। इनका आम आदमी पार्टी का यही काम है। इनका जो आम आदमी पार्टी का जो सरगना है वो खुद ही प्रधानमंत्री। देखिए शब्द इस्तेमाल करिए। जब आप व्यक्तिगत जीवन में पब्लिक लाइफ में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रशांत, तो आई हैव ए ऑब्जेक्शन। साइकोपैथ जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं शब्दों का कर रहे हैं। ये web.archive से निकालकर इन्हीं की डिलीट की हुई ट्वीट का पूरा स्क्रीनशॉट आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, web.archive झूठ नहीं बोलता है प्रशांत, आप चाहे तो वापस चेक कर लीजिए, अपने IT हेड से पूछ लीजिए। सवाल ये है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल, वो जो दिखा दूं अगर आपको,
तो मैं देख नहीं सकता ऐसे। मैं किसी आईटी हेड का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लॉयर हूँ, ना मैं किसी पार्टी से एफिलिएटेड हूँ। अब ये इनका काम है जो फोटोशॉप बना कर केजरीवाल जी जब प्रधानमंत्री को साइकोपैथ लिखते हैं, हाँ तो मैं पूछता हूँ, मैं कम से कम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे अभी नई पार्टी बनी है, इसलिए उसको सीखने की जरूरत है। आप जो पहला शब्द पढ़ा है क्या आप मीडिया में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकता मैं। फिर साइकोपैथ बोल सकते हैं? नहीं तो वो कह रहे हैं कि आप लोग लिखते हैं। दोनों में फर्क है। अगर इनके अलका लांबा जी का ट्वीट अगर हम रोज पढ़ें, अलका लांबा जी का ट्वीट रोज पढ़ें, ये मोदी जी को बोलती हैं फेंकू मोदी। ये कौन सी भाषा भाई? एक विधायक प्रधानमंत्री को ऐसा बोल सकता है क्या? फेंकू बोलती है। बताइए, ये लोग पेज चलाते हैं फेकेंद्र मोदी, फेंकू मोदी। क्या गलत बोल रही है? मोदी कैसे बोलते हैं? कावड़ बोलते हैं ये लोग। फेंकते हैं मोदी जी। और ये कोई सभ्य भाषा है क्या? आम आदमी पार्टी वाला आज हमें बताएंगे कि भाषा कैसी होती है, कैसी भाषा का प्रयोग? मैं सबको बैठाना चाहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी वाले नहीं ऑफ कोर्स दीपिका जी पागल कायर गलत शब्द है, नहीं यूज करते, नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं अरविंद केजरीवाल जी कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, कोई सोशल मीडिया का हेड नहीं। अरविंद केजरीवाल ट्विटर पे लिख रहे हैं। मैं बैठिए मैं आशीष जी, जिनके घर पत्थर के होते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं, उनको पत्थर नहीं उछालना चाहिए। ये लोग आज सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि कौन ट्वीट कैसा करता है। इनके चाहे अलका लांबा को उठा के देख लीजिए, इनका अंकित लाल का देख लीजिए। दीपिका मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले किसी ने आपको भी सोशल मीडिया पे कहा और आपने मुझे बताया कि मैंने उसको सबक सिखा दिया। इससे पहले कि मैं ऋचा के पास जाऊं, मैं जानना चाहता हूं कि वो लोगों को समझ में आए कि सबक आपने कहां सिखाया और कितनी दूर सिखाया। जी अभी 3 दिन पहले मैंने एक्चुअली मैं मैसेंजर पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन 3 दिन पहले जब मैंने नोटिस किया जावेद खान नाम का लड़का, उसने इतनी गंदी गंदी बातें लिख रखी लड़कियों की सेक्सी बॉडी ये वो, और ऑडियो भी गंदे गंदे शब्द लेके मैसेज भेज रखे थे। कहाँ से था वो पाकिस्तान से था, इस्लामाबाद से। उसका नाम है जावेद खान। कहाँ दर्ज करा? मैंने इस्लामाबाद फिर मेल किया डीजी को, आईजी को, फिर वहाँ पे जिन ऑफिसर्स को मैं जानती हूँ जो मेरे साथ 2016 में इंडिया पाकिस्तान के डेलीगेशन में साथ थे अमेरिका में, तो मैंने उनको उसकी क्या बोलते स्क्रीनशॉट ले लिए और उनसे फिर मैंने कहा इसको ट्रेस करो, ये डॉग कौन है, बास्टर्ड कौन है जो इतने गलत लड़कियों को ऐसे करता है। फिर उस लड़के को आइडेंटिफाई कर लिया, फैजल नाम का लड़का है जो पुलिस को लेके वहां पहुंचा, और उस लड़के ने फिर कमरा बंद कर लिया। उसका नाम जावेद खान था और वो कुक था और किसी सीनेटर के यहाँ से सब लड़कियों की डिटेल्स वगैरह लेके सबको गंदे गंदे मैसेज भेजता था। तो उस लड़के को अब रेस्टिग्रेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी से, उसको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। जब ये गलत मैसेज सूझे, मैंने कहा ये एक लड़की की इज्जत का सवाल है कि इंडिया नहीं और पाकिस्तान की लड़कियों को भी, हिंदुस्तान की लड़कियों को भी कर रहा है, और जब इज्जत की बात आती है तो सर्वोपरि है लड़कियों की इज्जत। कभी भी किसी की भी इज्जत हो। मैं आपको बैठाना चाहूंगा, लेकिन मैं ऋचा आपको खड़ा करना चाहूंगा। आप तो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर। सवाल ये है कि आपने एक नमूना देखा जी। मेरा प्रतीक, मैं आपके और अपनी तरफ से बात करूंगी। ये लोग आपस में एक दूसरे के नेताओं को जो बोलना है बोलने, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इनको जो करना है करें। मेरी तकलीफ तब होती है जब आप और मैं किसी एक मुद्दे पर हमने एक स्टैंड लिया, सपोज वो स्टैंड ऐसा लगता है कि हमने अरविंद केजरीवाल की सपोज तारीफ कर दी, तो यहाँ से शुरू हो जाता है आम आदमी पार्टी की ये दलाल है, अरविंद इसकी एजेंट है, इनके यहाँ से इनकी तनख्वाह दी है। कभी आपने लिख दिया कि भाई मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है, तो इधर से शुरू हो जाएगा पेड मीडिया। मेरे कल से चल रहा है, कल से मुझे संघी कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने मालिनी अवस्थी जी का एक मुद्दे को लेकर कुछ हद तक मैंने वो देखा। हमें कहते हैं आजादी की अभिव्यक्ति, लेकिन हमें अब वो आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी, हम सॉरी, हमें नहीं है। हमें तुरंत संघी, या हम आज मुझे कल से पूरे दिन संघी कहा गया, और आज एक मैडम ने लिखा ऋचा अनिरुद्ध ऑफ द लेफ्टिस्ट ब्रिगेड। तो भाई आप लोग आपस में डिसाइड कर लो कि हम जो पत्रकार हैं तो हम अपनी बात कहें, या हम इनसे पूछ के कि अंकित क्या मैं ये ट्वीट कर दूं, पटेल जी क्या मैं ये ट्वीट कर दूं। मतलब आपसे पूछा जाएगा पॉलिटिकल पार्टी से पूछ के? मैं खड़ा करना चाहूंगा। मुझे आज एक बात कहनी है, जब ये हमें पेड मीडिया कहते हैं, और सारे के सारे मैं कांग्रेस, एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट, जब पेड मीडिया आप कहते हैं हमें, तो आप सबूत दिखाइए कि मुझे कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से मेरे घर में पैसे आ रहे हैं। अगर आप साबित नहीं कर सकते, वेरी गुड, पत्रकारों की पेड मीडिया मुझे आए दिन आम आदमी पार्टी वाले, ऋचा अनिरुद्ध हैज फॉलन फ्रॉम ग्रेस, मतलब मुझे तो गिरा दिया बिल्कुल, फॉलन फ्रॉम ग्रेस, प्रूव द पॉइंट दैट मुझे मोदी के यहाँ से पैसे आ रहे हैं। कल अलका लांबा ने लिखा आप भी अंध भक्तों की ट्रैप में, जाल में फंस गई। मैं अलका लांबा से कहूँ आप किस में फंस गई? ये कौन सा तरीका है किसी से बात करने का? जी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं चांस देना चाहूंगा, देन आई एम कमिंग टू आम आदमी पार्टी। सवाल ये है कि अगर कोई अपना मत रखता है और सीधा सरल मत है, तो आप उसको ट्रोल करने लगते हैं। पहली बात मैं ये कहूंगा, प्रियंका जी के साथ जो हुआ वो गलत ही नहीं, बहुत गलत और बहुत गलत। जितनी भर्त्सना की जाए वो गलत है, जी।
देखिए प्रतीक जी, ये जो सोशल मीडिया है ये अभी तो बनी नहीं है, 2014 के चुनाव से पहले भी थी, लेकिन 2014 के बाद जब 2014 के चुनाव आए हमने देखा किस तरीके से भाजपा ने एक फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट किया। और फ्रैंकेनस्टाइन की जो कहानी है ना, वो जो उसे क्रिएट करता है वो उसी को खाता है। और वो चीज आज हमने देखी जब सुषमा स्वराज जी को ट्रोल किया गया उन्हीं के बनाए हुए फ्रैंकेनस्टाइन से। और एक मिनट, जब गौरी लंकेश जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद आपको आज खड़ा होना चाहिए था सुषमा जी के लिए। हम मुझे पहले दिन से खड़े प्रतीक जी, आप खड़े होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से नहीं प्रतीक जी, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी इस बात का मुद्दा उठा रही है और हमने इस बात को सोशल मीडिया पे भी उठाया और ग्राउंड पे भी, लेकिन भाजपा का एक भी नेता या एक भी मंत्री कोई सामने नहीं आया। आज प्रियंका चतुर्वेदी पे जब ये चीज हुई, कल जब प्रियंका चतुर्वेदी पे चीज हुई तो अक्रॉस हर जना सामने आया। हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्यों मोदी जी आज भी उन और बाकी 41 एमपीज आज भी उन लोगों को फॉलो करते हैं? चाहता हूँ आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन है आखिर शख्स जो लिखता है जय श्री राम के बाद ये ट्वीट करता है? आखिर कौन है वो? मैं ये जानना चाहता हूँ। नाम लिख देता है जी, ऑफ कोर्स जी। आई लव मोदी भी लिखता है अपने प्रोफाइल में, यही व्यक्ति ये लिखता है कि भाजपा के ट्वीट आर्टी कर रखे हैं। कौन है व्यक्ति? भाजपा ही नहीं है तो कौन है ये? मैं मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भाजपा ही है। गौरी लंकेश के समय से, गौरी लंकेश के समय नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पहले सवाल समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फेक आईडी बना के आप कर रहे हैं। होता है ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसका क्या जवाब है इनके? जी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ आपके पास। बहुत सारी फेक आईडीज को ये नहीं कहा जा सकता। अगर किसी ने जय श्री राम लिखा या तिरंगा लगाया या भगवा लगाया तो उसको बीजेपी कह दिया जाए, या किसी ने अगर अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगाई तो उसको आम आदमी पार्टी का कह दिया जाए। ये सारी पार्टियों में इस तरह के लोग हैं और उसको आप इस तरह नहीं, बिल्कुल निश्चित नहीं, सारी पार्टियों में आप दूध की धुली नहीं, सारी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी में, सारी पार्टियों में इस तरह गाली देने वाले लोग हैं। और वो फेक हैंडल से ना तो उनकी ओरिजिनल फोटो होती है, ना उनकी कोई लोकेशन होती है, ना ओरिजिनल नाम होता है। और वो इस तरह की एक्सप्लेनेशन पूछिए ना, आपको स्क्रीनशॉट दिखाए, इनके ट्वीट पे एक्सप्लेनेशन पूछिए ना, क्यों गालियां दे रहे थे लोगों को? ये क्यों गालियां दे? इनके ट्वीट पे एक्सप्लेनेशन पूछिए, पहले यहाँ सामने खड़े हैं ये। आपने अपनी एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं कि देश के प्रधानमंत्री को तो छोड़ते नहीं हो तुम। यहाँ पे आके महिलाओं के अधिकार की आप बात करते हो। नो प्लीज। प्रतीक, आप इन सबसे पूछिए कि जब इनके कोई भी ऑल पार्टी जब ट्रोलिंग करके कोई गालियां देता है तो इनका कभी बड़ा नेता उठा के इनको रोकता है कि नहीं ये व्यवहार गलत है? सबको इनकरेज किया हुआ है, सवाल ये है कि आखिर हु इज डूइंग इट? सवाल यह है कि हु इज डूइंग इट? इसको एक कल्चर बना दिया गया, गंदा कल्चर हमारे यहाँ बना दिया गया। हमारी सोसाइटी को बहुत ही गंदे तरीके से अटेंशन सीकर्स ने कल्चर बना लिया। Then why you are blaming a particular party? BJP is doing. A particular party has started this and the leader of that political party follows people who abuse. उनका सबसे टॉप मोस्ट लीडर उन लोगों को फॉलो करता है जो कि लोगों को मरने पर भी गालियां देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जब फिटनेस चैलेंज की वीडियो आई ट्विटर पे तो कैसे इस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों ने ट्रोल किया, सबने देखा। मोदी जी को कैसे ट्रोल किया कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने, सबने देखा। अलका लांबा ने खुद इनकी आम आदमी पार्टी की विधायक है, उन्होंने उलझुल फोटो लगा के मोदी जी को फेकेंद्र मोदी और फेंकू मोदी। इनका नारा था हम फिट तो देश फिट। प्रधानमंत्री जी और राठौड़ जी को जागने की जरूरत है, ये देश फिट नहीं है। हम उन लोगों से जूझ रहे हैं जो गौरी लंकेश की मौत के बाद उसको गालियां देते हैं और मोदी जी आज भी उनको फॉलो करते हैं। सवाल ये था कि आखिर हु इज डूइंग इट? And what बीजेपी के क्रिएटेड फ्रैंकेनस्टाइन। बीजेपी हर चीज के लिए बीजेपी, कांग्रेस फेल हो तो बीजेपी, राहुल गांधी फेल हो तो बीजेपी। अरे प्रधानमंत्री को योग दिवस पे ट्रोल करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने गाली देते हैं विदेश मंत्री को ये लोग। प्रतीक जी, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो नॉन उनका सवाल जब मैं वहाँ पे जाती हूँ उस रात को मेरे को इतनी ट्रोलिंग होती है कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। अगर मैं वो ट्रोल पब्लिक कर दूं, इन लोगों को शर्म आएगी। हर रोज रात को सवाल यही है। दिक्कत ये है कि आप साबित नहीं कर सकते कौन ट्रोल कर रहा है। सबने चेहरे अलग बदले हुए हैं। कल मैंने लिखा कि ट्रोल्स अभी अपनी एक्चुअल पिक्चर, अपना एक्चुअल नाम क्यों नहीं डालते कभी? श्री राम से लेके मोदी जी से लेके केजरीवाल सबकी फोटो लगा लेंगे। हिडन फेसेस के बीच में जो मन आ रहा है कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। प्रियंका के लिए मेरा सिर्फ मुद्दा यह है, किसी भी औरत को कोई गाली पड़ती है प्रतीक, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द पार्टी, हर किसी को उस औरत के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं सुषमा स्वराज जी के लिए भी खड़ी हुई, प्रियंका चौधरी के लिए भी खड़ी हुई, प्रियंका चतुर्वेदी। मैंने शुरू में कहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी। सवाल ये है कि आखिर ट्रोलिंग में कौन मजा ले रहे हैं? कि वो इज एंजॉयिंग इट?
द मेन क्वेश्चन इज दिस, वक्त है हेडलाइन का, हेडलाइन के बाद फिर हम वापस आते हैं।